और इसी बीच हमारे सहयोगी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दरअसल इस डिजिटल मीडिया सेंटर का जायजा लिया है और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान वहां पर कैप्चर किया, कैसा ये डिजिटल मीडिया सेंटर है, देखिए। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व में आपका स्वागत है। महाकुंभ 2025 में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होगी उनमें से एक है यह मीडिया सेंटर, जहां 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे। पूरी दुनिया से श्रद्धालुजन, पूरी दुनिया से सनातन मतावलंबी जब यहाँ पहुंचेंगे तो पूरी दुनिया के वो लोग जो किसी वजह से यहाँ नहीं पहुंचेंगे वो देखें यह दिव्य भव्य और नव्य महाकुंभ कितना शानदार है। और कौन है वो 40 से 45 करोड़ लोग जो इस भव्य कुंभ 2025 में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। उन सब की कवरेज के लिए मीडिया एक बड़ा जिम्मेदार माध्यम है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सूचना विभाग की टीम ने उन पत्रकारों को, उन दृश्य श्रव्य प्रचार प्रसार माध्यमों को सुविधाएं देने के लिए, उनका काम शानदार हो, इसके लिए इस मीडिया सेंटर की स्थापना की है। यह मीडिया सेंटर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यह मीडिया सेंटर पूरी तरह सज धज कर तैयार है। इस पोर्शन से, यहाँ से आप देखते हैं मुख्य द्वार है मीडिया सेंटर का, पूरी तरह सज धर के तैयार है। और कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर पत्रकारों को मिलने वाली वो सभी सुविधाएं जिनकी आवश्यकता पत्रकारों को है, जिनको उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने पत्रकारों के लिए तैयार किया है, वो सभी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी पत्रकारों को। चाहे बात वो इंफॉर्मेशन डेस्क की हो, चाहे बात वो सिक्योरिटी हो, चाहे बात उनके रिहाइश की हो, चाहे बात महाकुंभ के परिसर में कौन सा रास्ता कहाँ के लिए जाता है इस चीज़ की हो, इन सभी चीज़ों से संबंधित सारी सुविधा पत्रकारों को मिलनी शुरू हो जाएगी। इस मीडिया सेंटर इनाग्रेशन होते ही यह मुख्य द्वार है और आप देख सकते हैं यहाँ मीडिया सेंटर के मुख्य द्वार पर इस प्रकार से ये कुंभ सहायक व्हाट्सएप नंबर डाला गया है जो कि 8887847135 है। इस पर नमस्ते भेजते ही आपके पास ये चैटबॉट चालू हो जाएगा। कुंभ सहायक या व्हाट्सएप नंबर जिसमें 88878471 और 35 नंबर करते ही आपको ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ये स्कैन कोड है, जिसमें ये पहला स्कैन कोड रेड कलर का है, आकस्मिक सेवाओं के लिए है। दूसरा स्कैन कोड आवास एवं आहार के लिए है। तीसरा स्कैन कोड मेला प्रशासन के लिए है और चौथा स्कैन कोड उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां उनके लिए है। और कुंभ सहायक चैटबॉट के लिए ही QR स्कैन कोड इसमें दिया गया है और एक नंबर भी बाकायदे दिया गया है। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि इसी प्रकार से गेट के दूसरी तरफ भी इसी प्रकार से स्कैन कोड लगाए गए हैं। ये स्कैन कोड और हम सबके जो सिक्योरिटी पासेज है इनके ऊपर भी स्कैन कोड लगे हैं। कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया से यहाँ अगर आएगा तो उसके आने की वजह होगी कि वो श्रद्धालु है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस में से है, वो पत्रकार है या किसी अन्य संस्था से है। यहाँ पर कोई भी अनर्गल व्यक्ति, कोई भी अवांछित व्यक्ति, कोई भी असामाजिक व्यक्ति प्रवेश न कर सके, इसके लिए सिक्योरिटी की चप्पे चप्पे पर शानदार व्यवस्था की गई है। और ये उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग द्वारा स्थापित किया गया मीडिया सेंटर जो है ये उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा। सुविधाएं भी देगा लेकिन आपकी चीजों के मानक भी तय करेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेश मिश्रा है। नितेश, आप लगातार यहाँ कवरेज कर रहे हो, लगातार चीजों पर निगाह है आपकी, लगातार आप देश दुनिया के हमारे दर्शकों को भी चीजें दिखा रहे हो। आपको क्या लगता है कि ये मीडिया सेंटर जो है, यहाँ पर आपने देखा कि अलग अलग सेक्शन है, कहीं पर आपको काम करने के लिए वर्क स्टेशन बना के दिया गया है, कहीं पर आपकी खान पान की सुविधा के लिए व्यवस्था की गई है, कहीं पर आपको प्रेस वार्ता के लिए एक हॉल बना कर दिया गया है, अन्य अन्य स्थान पर जहां आप अपनी गाड़ी से लेकर के और यहाँ रुकने रहने तक की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग ने की है। ये सब आप दिखा रहे हो अपने दर्शकों को। आपकी नजर में कितना सहायक होगा ये मीडिया सेंटर संचार माध्यमों को, पत्रकारों को, कितनी सुविधा यहाँ से इसकी वजह से मिल सकती? निश्चित ही जो ये प्रयास है ये अभूतपूर्व है, क्योंकि सर देखिए, अगर पहले हम लोग जब कभी कवरेज करने जाते थे तो अपना लैपटॉप, अपने तमाम उपकरण हम लोगों को लेकर जाना पड़ता था। इस बार हम यहाँ पर जब कवरेज करने आए तो टू बी वेरी फ्रैंकली, क्योंकि इससे पहले हमने अयोध्या भी कवर किया है, वहाँ पर भी मीडिया सेंटर था, तो हमें इस चीज़ का पहले से एहसास था कि यहाँ पर वो तमाम सुविधाएं हमें पहले से मिल सकती हैं और हम इसको लेकर आश्वस्त भी थे। तो वी डिडंट ब्रिंग अप आवर लैपटॉप्स, एनी अदर गैजेट्स, आराम से आए यहाँ पर। पूरा हम लोगों ने दिन भर काम किया, फीड कॉपी की, फीड कॉपी करने के साथ साथ हमने अपनी डाटा भेजा, इसके साथ
तमाम सुविधाएं दी गई हैं। अगर हमें कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए भी यहाँ तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। फैसिलिटियों की अगर बात करें तो पानी आदि की व्यवस्था की गई है, फूडिंग की व्यवस्था की गई है, लॉजिंग की व्यवस्था की गई है। सेपरेट अगर इसी के जस्ट अपोजिट आप पोर्शन में जाते हैं तो वहाँ पर सेपरेटेड वॉशरूम्स भी बनाए गए हैं, लेडीज़ के लिए अलग हैं, जेंट्स के लिए अलग है। इफ़ यू वांट टू टेक द बाथ, नहाना भी चाह रहे हैं उसकी भी व्यवस्था सुविधा है। ठीक है नीतीश, हम एक और चीज सिक्योरिटी मानकों पर ये जो व्यवस्था है, जैसे आपको ये जो पास मिले हैं, हम लोगों के जो पासेज मिले हैं, बगैर इसके कोई भी पत्रकार के रूप में यहाँ पर एंट्री नहीं पाएगा। जब महाकुंभ विधिवत शुरू हो जाएगा, वैसे शुरू हो गया प्रधानमंत्री के आगमन के बाद में महाकुंभ जो है शुरू है यहाँ पर। अभी से करोड़ों की संख्या में मुझे लगता है प्रयागराज में लोग आ चुके हैं। और हमें लगता है कि जैसा पहला स्नान 13 तारीख को, फिर 14 तारीख को, उससे पहले 12 तारीख तक मुझे लगता है यहाँ वाकई कई करोड़ की संख्या में लोग आ जाएंगे। तो ये जो प्रयास है, चाहे वो वाहन पासेस की बात है जिनके लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है, हमने अपने वाहनों के लिए आवेदन किया है, चाहे वो हमारे पासेस की बात है, या फिर टेंट अलॉटमेंट की जो व्यवस्था है, या फिर जो मंच लगाने के लिए मीडिया वालों की व्यवस्था है, ये जो सिक्योरिटी मानक है, इनको आप कितना सक्सेस होते देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मतलब ये कितने कामयाब हैं और कुंभ कितना सुरक्षित और व्यवस्थित रहेगा इसकी वजह से? जब हम लोग इस सेंटर तक पहुंच रहे थे, जो हम लोग का वर्किंग एरिना था, तो इस दौरान हम लोगों की गाड़ियों को 4 जगह पर 4 पॉइंट्स पर चेक किया गया। यहाँ पर भी जब हम लोग आए तो यहाँ पर भी जो स्टाफ है वो देख रहा था कि जिनके गले में पास वगैरह है तो पूरी तरीके से तैयार हैं। कोई भी इस प्रांगण में या जितना ये महाकुंभ नगर बनाया गया है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगा, इस पूरे महाकुंभ नगर में जो कई हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसमें एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। एक नॉर्मल आदमी भी अगर जा रहा था, अगर वो संदिग्ध है तो उसको रोक कर पूछा जा रहा था। अभी हम लोग महाकुंभ नगर में जब खबर करने गए वहाँ पर नौलखा मंदिर के पास, तो वहाँ पर भी अगर कोई जा रहा था तो उनको रोका जा रहा था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर हम आपको कैमरे के माध्यम से सर दिखाएं तो ये देखिए तमाम लोग गेट पर खड़े हुए हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिनके पास पासेज नहीं है, जिनके पासेज अलॉट नहीं हुए हैं, और ये तमाम वो पासेज हैं जो लगातार ये बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं, खड़े हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिल रही है। ये देखिए वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से। तो सर कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो चाक चौबंद हमारे सामने ही देखी जा सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर अन्य तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे ये देखिए सर इंफॉर्मेशन डेस्क है हम लोगों के पास, तो तमाम ऐसी चीज़ें। अब देखिए हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं और सामने एक दरोगा जी खड़े हैं, उनकी नज़रें लगातार हम लोगों पे, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर सीएम का मूवमेंट है, तो हर एक पैनी चीज पर नजर तो रखी जा रही है। जरूरी भी है, देखिए सिक्योरिटी मेजर्स जरूरी भी हैं। हम सब इस बात को फील कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के लगभग 9 से 10% लोग जहां आने वाले हैं। कहा जाता है पूरी दुनिया में लगभग 600 करोड़ लोग पूरी दुनिया में आज की आबादी है, और उसमें से उसका लगभग 9% हिस्सा यानी 45 से 50 करोड़ लोग आने की संभावना इस महाकुंभ में है। और प्रयागराज नगर अपने आप में भी भव्य है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सिक्योरिटी मानक निश्चित रूप से हमारी सुविधा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, और पूरी दुनिया से आने वालों सब लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जो कि इस भव्य दिव्य डिजिटल महाकुंभ में 2025 महाकुंभ में आकर के यहाँ को देखेंगे, जानेंगे और इसका हिस्सा बनेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं और वो दृश्य भी हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ नितेश मिश्रा और अमरेंद्र प्रताप, अनादि टीवी, प्रयागराज।